निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में क्या खास है, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता भुक्कल। इनसे जानते हैं कि मैनिफेस्टो में क्या खास है। जी देखिए, नगर निकाय चुनाव 2026 का आज घोषणा पत्र माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने और आदरणीय हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष राव नरेंद्र जी ने और सभी समिति के सदस्यों ने यहाँ पर मिलकर, और जो मेयर के हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने मिलकर इस मैनिफेस्टो को यहाँ से रिलीज करने का काम किया है। सबसे बड़ा वायदा हमने किया है कि हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग शासन देना चाहते हैं कि कॉरपोरेशन कमेटीज़ में जो पैसा आया है उसका सही ढंग से इस्तेमाल हो, अच्छे ढंग से ग्रीन क्लीन सिटी हम देना चाहते हैं, प्रदूषण मुक्त, आवारा बेसहारा पशु, बद से बदतर हालात, सीवरेज पानी की बुरे हाल है, पेयजल जो है उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। हम अच्छी से अच्छी वाईफाई युक्त जो है लाइब्रेरी देना चाह रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉपर व्यवस्था करना चाह रहे हैं, और ख़ासतौर से नगर निगम में जो गाँव आए हैं उसमें उनको भी पूरी तरह से हम ध्यान देंगे। और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कूड़े के ढेर जगह जगह पर लगे हुए हैं, बद से बदतर हालात हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इन सब की व्यवस्था जो है, और भारतीय जनता पार्टी की समय ट्रिपल इंजन की सरकार है। देखिए, केंद्र में भी, राज्य में भी और कॉरपोरेशन में भी, और खुद ही अपने भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। इसका मतलब जो पैसा जा रहा है उसका सही इस्तेमाल ना होने के कारण इनके मेयर हैं या पार्षद हैं या अफसर हैं, तो करप्शन का अड्डा ये बन चुका है। हम लोग जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की हम बात कर रहे हैं। गीता जी, आपने कहा है कि नगर निगमों में भ्रष्टाचार है, तो कौन कौन से ऐसे नगर निगम हैं जहां भ्रष्टाचार है, और क्या कांग्रेस सत्ता में आते ही उनकी जांच करवाएगी? देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत बड़ा मामला फरीदाबाद कॉरपोरेशन का निकल कर आया। हमने विधानसभा में जोर शोर से उस मामले को उठाया, उसकी जांच चल रही है। अभी पिछले ही दिनों पंचकुला कॉरपोरेशन का 180 करोड़ से ज़्यादा का भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, अब उसकी जांच चल रही है। वही हालत जो है सोनीपत में है, वही हालत हमारे अम्बाला में है, उससे भी बदतर हालात जो है गुड़गांव में है। वहाँ के तो जो सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, ना कूड़ा उठाया जा रहा है, इसको लेकर मैं धरने पे बैठूंगा। इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा? तो हम लोग बिल्कुल सबसे अच्छे जो भी वायदे हमने अपने घोषणा पत्र में किए हैं, हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। पार्षद आपके द्वार जाएंगे और अच्छे ढंग से सभी व्यवस्थाएं देने का काम करेंगे। हम उम्मीद करेंगे जो हमारे मेयर के जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, पंचकुला से सुधा भारद्वाज जी हैं, हमारे सोनीपत से कमल दीवान जी हैं, कुलविंदर कौर जी अम्बाला से हैं, और साथ में हमारे नगर परिषद रेवाड़ी से हैं, और जो भी हमारे पार्षद हैं, क्योंकि इस बार कॉरपोरेशन का चुनाव जो है हाथ के सिंबल पर लड़ा जा रहा है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आम जनता जो है हाथ के निशान का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, कुशासन है, जिस प्रकार से केवल वायदे तो किए जा रहे हैं, निभाए नहीं जा रहे हैं, केवल इनके वायदे जो हैं जुमले साबित हो रहे हैं, उनसे पीछा छुड़ाने का काम करेंगे। और एक हम बहुत अच्छा कॉरपोरेशन में कार्य करके वहां पर बहुत अच्छी शहरों की छोटी सरकार में व्यवस्था देने का काम करेंगे। गीता जी, अध्यक्ष ने कहा है कि 80% जो सीटें हैं कांग्रेस ने महिलाओं को दी है, क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल पड़ेगा। जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही, नगर निकाय और पंचायती राज में पहले से ही 33% उस समय कर दिया गया था, आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब किया था। और अब बार बार महिलाओं को विधानसभाओं में और लोकसभा में आरक्षण देने की बात तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की कर रही है, लेकिन 2023 में जो कानून पास हुआ उसको 16 अप्रैल 2026 में जाकर इन्होंने नोटिफाई किया, तो इनकी तो मंशा पर बहुत ज़्यादा शक किया जा सकता है। और मैं निंदा भी करती हूँ इस बात की कि आप लोकसभा में स्पेशल सेशन 3 दिन का बुलाया और 2/3 इनके पास बहुमत नहीं हुआ, क्योंकि इसमें खेल करना चाहते थे। महिलाओं को आरक्षण देने की इनकी नीयत नहीं है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, और समस्त आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सब लोग ये चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण जो है 533 जो इस समय है, आप क्योंकि 2011 के सेंसस के हिसाब से देना चाह रहे हैं, तो जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उन्हीं पर ही आप 33%, 1/3 महिलाओं को आरक्षण देकर आप इसको तुरंत प्रभाव से लागू करें, ऐसी कांग्रेस पार्टी की मांग भी है। गीता जी, कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है,
तो क्या खास होने वाला है और कांग्रेस क्या मुद्दे उठाएगी सत्र में? अब देखिए, समझ नहीं आ रहा विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या कारण है? हमारा किसान अन्नदाता मंडियों में उसकी फसल पड़ी है, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई, पोर्टल्स चल नहीं रहे हैं, खरीद हो नहीं रही हैं, मंडियां जो हैं गेहूं से सरसों से जो हैं अटी पड़ी हैं, सब लोग जा रहे हैं, व्यवस्था हो नहीं रही है। और हमारे बहुत सारे कर्मचारी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार युवा कर रहे हैं। हमें तो अभी तक जो एजेंडा मिला है, हमें अभी तक कोई बिल, कोई क्या, क्यों बुलाया गया है ये नहीं मालूम है। बताया जा रहा है कि निंदा करने के लिए बुलाया गया है, तो हम इस चीज़ की निंदा करते हैं कि बिना एजेंडा के क्या स्पेशल सेशन आपने बुलाया है, और कल का कल देखेंगे और पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर जाएंगे। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता बुक्कल। इन्होंने बताया कि मैनिफेस्टो में क्या खास है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विशेष सत्र बुलाया गया है और कल हम जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।